कल के स्वाध्याय का विषय एकांत। एकांत को हमें बंधन नहीं अपना शक्ति बनाना चाहिए। तो ये हमारा स्वाध्याय का कल विषय था। इसमें हमने समझा था कि हम व्यक्ति अगर अकेला है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए, अपने आप को कमजोर नहीं समझ के उसे अपनी ताकत बनाते हुए अपने ईश्वर के प्रति आसक्ति को बढ़ाना चाहिए। ये हमने कल जाना था। तो आज के स्वाध्याय का विषय है कर्मयोग का मर्म। आइए, यह भी अखंड ज्योति का ही स्वाध्याय है। आइए इसको पढ़ते हैं। महर्षि अंगिरा के आश्रम में रहकर उनके कई शिष्य विद्या अध्ययन कर रहे थे। महर्षि के संरक्षण व मार्गदर्शन में आध्यात्मिक जीवन शैली के साथ सभी शिष्य अपने भावी जीवन की मजबूत नींव रख रहे थे। सभी शिष्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर कुछ योगाभ्यास करते, तत्पश्चात भगवत ध्यान करते हुए महामंत्र गायत्री का जाप करते, अग्निहोत्र करते, शास्त्रों का स्वाध्याय करते, सात्विक आहार लेते व गो सेवा और गुरु सेवा करते। इसी प्रकार की आध्यात्मिक दिनचर्या के साथ ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण कर फिर गुरु आज्ञा से भी शिष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने हेतु गुरु आश्रम से विदा होते। तो महर्षि अंगिरा एक ऋषि थे और उनके आश्रम में कई सारे शिष्य उनसे विद्या लेने आते थे और उनके आश्रम में उनको वो रहते थे सारे शिष्य। तो वो वहाँ के अच्छा रूटीन बनाया गया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, जो भी कार्य होता है वो करना, उसके बाद योगाभ्यास करते हुए भगवत ध्यान करना। आवाज अटक रहा है। हाँ दीदी, आवाज आ रहा है। मैं माइक लेती हूँ, 2 मिनट होल्ड। दीदी आपका आवाज आ रहा है। दीदी आपका आवाज आ रहा है। सत्य वो पढ़ते, जिसका वो स्वाध्याय करते, और फिर गो सेवा, यहाँ पे लिखा है गो सेवा, उसके बाद गुरु सेवा, दोनों एक के बाद एक करना, और फिर कोई ना कोई कुछ सात्विक आहार ग्रहण करना। फिर इसी प्रकार वो आध्यात्मिक दिनचर्या निभाते और फिर ब्रह्मचर्य आश्रम, मतलब कुवार अवस्था में वो ब्रह्मचर्य निभाते, और फिर जैसे ही वो कुवार अवस्था पार हो जाती है फिर आता है गृहस्थ आश्रम। तो फिर जब उनका गृहस्थ शुरू होता है तो वो ब्रह्मचर्य से आश्रम से विदा ले लेते हैं और फिर अपने अपने जो भी शिष्य है उनके, वो घर चले जाते विद्या लेने के बाद। तो महर्षि स्वयं अपने शिष्यों का तिलक कर इसी प्रकार आध्यात्मिक दिनचर्या के साथ ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण कर फिर गुरु आज्ञा से भी शिष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने हेतु गुरु आश्रम से विदा होते। महर्षि स्वयं अपने शिष्य का तिलक कर उन्हें गृहस्थ आश्रम की सफलता हेतु उपदेश व आशीर्वाद देते। उसी क्रम में आज कई शिष्य आश्रम से विदा ले रहे थे। उन्हीं शिष्यों में एक गोपमाल भी था। महर्षि अंगिरा ने शिष्य गोपमाल का भी तिलक किया और उसे विदा करते हुए कहा, तात, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंतःकरण में मुक्ति की आकांक्षा प्रबल है, तो भी तुम जाओ और वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के अनुसार गृहस्थ धर्म का अनुशीलन करो। गोपमाल बोला,
आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। पर संसार तो बंधन है। वहां जाकर मुक्ति व भगवत प्राप्ति जैसे जीवन के परम लक्ष्य को भूल गया तो? महर्षि बोले, भूलोगे नहीं तात। यदि तुमने कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखी तो तुम संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन में नहीं बन सकोगे। तुम संसार बंधन से मुक्त रहोगे और गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों व दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वाह करते हुए भी तुम स्वयं को जीवन के उसी परम लक्ष्य की ओर ही अग्रसर होता हुआ पाओगे जिसके लिए तुम गृहस्थ का परित्याग करना चाहते हो। तो महर्षि अंगिरा का एक शिष्य था जिन्हें वह ब्रह्मचर्य आश्रम से विदा देते हुए गृहस्थ आश्रम की ओर प्रवेश करने का मार्ग दिखा रहे थे। तो तिलक करते हुए महर्षि अंगिरा उनसे कहते हैं कि अब महर्षि अंगिरा को ज्ञात था कि गोपमाल को गृहस्थ आश्रम में जाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। वो आजीवन मतलब उसको इस धरती से मुक्ति की आकांक्षा चाहिए, मतलब उसको यहाँ से मुक्त होना है, गृहस्थ आश्रम में पढ़ के और सांसारिक भौतिक चीजों के बंधनों में नहीं जाना है। जानते हुए भी उन्होंने बताया कि तुम इस धर्म का पालन करो और मर्यादा के साथ गृहस्थ धर्म को अपनाओ। तो गोपमाल ने कहा, लेकिन गृहस्थ जीवन तो बंधन है, संसार एक बंधन है, तो उसमें जाकर मैं मुक्ति कैसे पा सकता हूँ? तो महर्षि बोले कि और अगर मैं संसार में रहा तो फिर मैं संसार की चीजों में ही फंस कर भूल जाऊंगा मुक्ति का मार्ग। तो ये गोपमाल का जवाब सवाल था। महर्षि जवाब देते हुए कहते हैं कि भूल नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमने कुछ कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखी, मतलब हम कर्म करते हैं तो हमें उसका फल कुछ न किसी प्रकार से मिलता ही है, लेकिन हमें जो फल मिलेगा उसमें हम आसक्ति न रखते हुए केवल और केवल हम अपना कर्म करते रहे और मर्यादा में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे, तो गृहस्थ जीवन भी अपने आप हम उसको अपने दायित्वों के साथ उसको निर्वाह कर सकते हैं। तो फिर महर्षि की बातें सुनकर गोपाल ने फिर कोई प्रतिवाद नहीं किया और वह वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। श्रावस्ती के एक ग्रामीण की कन्या मालिनी के साथ विवाह कर गोपमाल सुखी से जीवन बिताने लगा। पर समय के साथ साथ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गोपमाल को गृहस्थ की जिम्मेदारियों, दायित्वों और समस्याओं व चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। तो गृहस्थ में रहते हुए उसे कभी खुशियां मिलती तो कभी दुखों का पहाड़ भी सामने दिखाई पड़ता। कभी परिस्थितियां अपने अनुकूल होती तो कभी प्रतिकूल होती। कभी धन होता तो कभी धन का अभाव होता। एक बार धन के अभाव में गोपमाल को अपनी गायें भी बेचनी पड़ी। इससे गोपमाल को बहुत दुख हुआ। पर जब गोपमाल को यह पता चला कि उसने धोखे से अपनी गायें किसी कसाई के हाथ बेच दी थी, तो और उन गायों का कत्ल भी हो गया, तब गोपमाल का अंतःकरण क्षुब्ध हो उठा। अनजाने में हुए इस पाप के कारण उसका अंतःकरण तीव्रता से छटपटाने लगा। अब उसने यह निश्चय किया कि वह गृहस्थी का परित्याग कर देगा। उसने यह बात किसी को बताई नहीं, पर उसके व्यवहार में आए आए आकस्मिक परिवर्तन और तीव्र विरक्ति को देखकर उसकी पत्नी मालिनी समझ गई कि उसके पति गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारियों व दायित्वों के प्रति क्यों उदासीन रहने लगे हैं। मालिनी को भी मन ही मन यह मालिनी ने भी यह मन ही मन निश्चय कर लिया था कि यदि मेरे पति गृह त्याग करते हैं तो मैं भी गृह त्याग कर दूंगी।
अमावस की घोर अंधेरी रात थी। आसपास की कोई वस्तु भी नहीं दिखाई पड़ी। बिस्तर पर सोया हुआ गोपाल गृहस्थ जीवन की समस्याओं व चुनौतियों की चिंता में करवटें बदल रहा था। उसे नींद भी नहीं आ रही थी और तब उसने उसी समय गृह त्याग करने का निश्चय कर लिया। गोपमाल अपने बिस्तर से चुपचाप उठा और जैसे ही कमरे से बाहर निकलने को हुआ कि तभी उसने देखा कि मालिनी उसके सम्मुख खड़ी है। मुझे मत रोको देवी, उसने आहत वाणी से कहा। रोकती नहीं आर्य, मैं तो स्वयं भी आपके साथ चलने को प्रस्तुत हूँ। आत्मकल्याण क्या पुरुष की ही आवश्यकता है, नारी की नहीं? मालिनी ने पूछा। हे भंते, घर से बाहर का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है, जिन्हें तुम सहन नहीं कर सकोगी। गोपाल ने प्रतिवाद किया। आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती प्राणनाथ? मालिनी ने कहा। गोपाल कुछ उत्तर दे पाता उससे पूर्व ही वहां एक आकृति प्रकट हुई। गोपाल ने उन्हें पहचाना। ये तो मेरे गुरुदेव महर्षि अंगिरा खड़े हैं। उन्हें उसने उन्हें प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए महर्षि अंगिरा ने कहा, तात, तुम दोनों आत्मकल्याण के इच्छुक हो, दोनों तितिक्षाएं सहन करने के लिए तैयार हो, पर जो पारिवारिक और सामाजिक जीवन की विपरीत और कठिन परिस्थितियों से नहीं लड़ सकता, वह भला एकांत जीवन, आध्यात्मिक जीवन, साधनात्मक जीवन के संघर्ष से क्या मुकाबला करेगा? जिन प्रतिकूल परिस्थितियों से घबरा कर तुम गृहस्थ से पलायन करना चाहते हो, यदि उससे एक अधिक कठिन परिस्थितियां तुम्हारे एकांत जीवन में आ गई, तो तुम उनका सामना कैसे कर सकोगे? माना कि तुमने भूलवश अपनी गाय कसाई के हाथों बेच दी और उन गायों का कत्ल हो गया, पर क्या तुम्हारे पलायन कर जाने से समाज में ऐसे पाप बंद हो जाएंगे? महर्षि अंगिरा बोले, फिर क्या यह न होगा कि तुम संसार में ही रहकर लोगों को पाप से बचाने और उन्हें सन्मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करो? तात, तुम पलायन नहीं, पुरुषार्थ करो। तुम गृहस्थ जीवन के दायित्वों का पालन करते हुए अपने घर में ही यदि घोर तप करो, साधना करो, ध्यान करो, तो तुम्हें अपने घर में भी मोक्ष, मुक्ति, भगवत प्राप्ति जैसे परम लाभ उपलब्ध होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन गुरुदेव, अनजाने में भी यदि मुझसे कोई पाप हो गया, कोई भूल हो गई, तो उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? गोपमाल ने पूछा। महर्षि अंगिरा ने उत्तर दिया, यही समझने में तो निष्काम कर्मयोग का सार मर्म छिपा है। वत्स, मनुष्य कर्म करे, पर सफलता या विफलता, सुख या दुख, मान या अपमान, सब में अपने आप को स्थिर रखकर, समत्व में रखकर, यदि फल से प्रभावित न हो, तो संसार की बुराइयों का उत्तरदायी वह नहीं माना जा सकता। इसलिए हे वत्स, तुम गृहस्थ में रहते हुए यदि मन, बुद्धि, आत्मा को सदैव परमात्मा में लगाए रखकर अपना कर्म करो, गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारियों का पालन करो, तो तुम सुख दुख, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, सबसे मुक्त और परे हो सकोगे और भगवत प्राप्ति कर सकोगे। महर्षि बोले, आश्रम में जिस आध्यात्मिक जीवनचर्या का पालन तुम करते थे, उसी का पालन तुम अपने गृहस्थ जीवन में करो, तो तुम्हारा गृहस्थ ही तपोवन बन जाएगा और उस तपोवन में ही तुम्हें भगवत प्राप्ति जैसे परम लाभ प्राप्त होंगे। तुम्हें तपस्या हेतु, मुक्ति हेतु, भगवत प्राप्ति हेतु वन में जाने की आवश्यकता नहीं, वरन आवश्यकता
अपने गृह जीवन को ही तपोवन बनाने की है, जिसमें रहकर तुम तप करो, ध्यान करो और निष्काम कर्म करो। महर्षि की बातें सुनकर गोपमाल को मानो सिद्धि मिल गई, कोई दुर्लभ वस्तु मिल गई। उस दिन से गोपमाल अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या से अपने गृहस्थ को घर को तपोवन बनाने में जुट गया। उस दिन से वह कर्म से विरक्ति का विचार त्याग कर कर्म के फल में आसक्ति का त्याग, निष्काम कर्म करने लगा। यही है गृहस्थ को तपोवन बनाने का मंत्र, और यही है कर्मयोग का मर्म। तो हमने आज के स्वाध्याय में एक कहानी के माध्यम से हमने समझा कि बहुत से लोग अपने डेली लाइफ में और जो हम डेली प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उससे हम परेशान हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि हमें मतलब इस धरती में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, या फिर हमें इसको अ, इस धरती में बहुत दुख है, तकलीफ है, तो हमें इस ऐसे न रहकर हमें संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसा हम कभी कभी सोचते हैं। लेकिन इस इस धरती पर अगर हमारे संन्यास ले लेने से किसी का ये यहाँ के जो बुरे कर्म है ये कभी कटेंगे नहीं। हमारे संन्यास ले लेने से जो यहाँ पे अ, दूसरे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो कम नहीं होंगे। लेकिन हम अपनी दिनचर्या को बदलते हुए, जब तब ध्यान साधना करते हुए उस काम में चेंजेस लाते, संसार में चेंज करते हुए उन सारे नियमों को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये शक्ति हम मनुष्य के हाथ में ही होती है कि हम अपने कर्म को, निष्काम कर्म को, मतलब कर्म करते हुए फल की चिंता न करते हुए केवल कर्म करते रहना और लोगों की सहायता करना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज के स्वाध्याय का विषय यही था, कर्म योग का मर्म। इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं हम? अभी 10-15 मिनट है तो हम डिस्कशन करेंगे इस पे। धन्यवाद दीपाली दीदी। ऐड तो नहीं करना है, कुछ आगे का डिस्कशन है क्या? और हाँ, अभी डिस्कशन है कि जो बुक स्टॉल लगने वाला है हमारा रेशिम बाग ग्राउंड पे, तो ऐसा सोचा था कि जो जो बुक्स वहाँ प्रेजेंट किए जाएंगे उसमें दो बुक, कोई भी एक बुक या दो बुक का हम अभी डिस्कशन करेंगे कि जो वहाँ सेवा देने के लिए आएंगे, तो उ- उसमें हम ऑडियंस को, जो लोग बुक्स देखने आएंगे, उनको हम क्या एक्सप्लेन करें। तो आज एक बुक हम डिस्कस करने वाले हैं। उसकी अ, लिस्ट भी जो अनामिका भेज दोगी क्या फिर अपने ग्रुप पे? वो शेयर की थी, कल ही की, प्रतीक्षा ने शायद। ओके, चेक कर लेती हूँ, मैं फिर से भेज देती हूँ। देख लेती हूँ। हाँ, तो इसमें ये लिस्ट में एक किताब है, उसमें लिखा है, आप में संकल्प शक्ति का अभाव है, जिसके कारण आप अपने कार्य को सही तरीके से कार्यान्वित नहीं कर पाते और आपको असफलता का गुह देखना पड़ता है। तो हमारे मन की शक्ति या संकल्प शक्ति
इस तरह से इस विषय से जुड़ी जो किताबें हैं उसमें है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसका स्वाध्याय हमने पहले भी किया है। इस किताब में यही बताया गया है कि मन में मनुष्य का जो मन है वो ही, उसके पास बहुत शक्तियां होती हैं। तो अगर उसने मन में कुछ ठान लिया या फिर उसने कर लिया, तो फिर उसको उस चीज को करने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि कभी उसके विपरीत उसकी परिस्थितियां आती है, लेकिन उस समय इस किताब में ये भी दिया गया है कि उस समय हमें अपने आप को गुस्सा कंट्रोल करना होता है। और गुस्सा अगर हम दिखाते हैं तो सामने वाले का भी उतना ही नुकसान होता है जितना हमारे बॉडी में होता है। माइंड चेंज, मतलब जो ब्रेन एक्टिविटी है वो चेंज हो जाता है। हार्मोन सिक्रिट होते हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। तो मन को हमें हमेशा संयमित रखते हुए क्रोध को संयमित रखना है। और अपनी हम हमारे पास भले ही जितने भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, हमें उसको संयमित रखते हुए उसका सामना करना है। तो इस किताब में यही दिया है। तो जो एक्सप्लेन करते हुए हम ये बता सकते हैं कि इस किताब में आपको मन के बारे में हर चीज, मन से जुड़ी सारे विषय इस किताब में आपको मिलेंगे। तो यही मुझे बताना था। मैं अभी यही समाप्त करती हूँ। और किसी को कुछ ऐड करना है? दीदी आज का स्वाध्याय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था। मुझे समझ में आया है कि अस्वस्थ था जो आपने वाक्य बोला है, स्वच्छता, स्वच्छता जो विषय आपने किया वो प्रेरक बहुत अच्छा है। जी, धन्यवाद सागर भैया। आप इसी तरह रोज स्वाध्याय में जुड़ा कीजिए। हाँ संगीता दीदी, अ, सुमित्रा दीदी, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? हेलो। हाँ। हेलो। हाँ अनामिका दीदी, आप आज का स्वाध्याय बहुत बहुत अच्छा था। आप टॉपिक्स बहुत अच्छे चूज करते हैं अखंड ज्योति के। कल का भी टॉपिक बहुत अच्छा था, आपने आज का भी टॉपिक बहुत अच्छा चूज किया है। दीदी आप वो संकल्प शक्ति वाला भी बता सकते हैं? उसका हमने जो हाँ, अभी अभी हमने संकल्प शक्ति की हाँ प्रचंड प्रतिक्रिया, ये भी सेम विषय से जुड़ा है कि जैसे मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो इसमें हमने मन की शक्ति के बारे में जाना। तो संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रिया इस किताब में है कि व्यक्ति के जीवन में संकल्प का क्या मायने होता है। अगर उसने कोई प्लानिंग की है कि उसको ये कार्य करना है, उसने कोई गोल सेट किया हुआ है, तो उसमें उसको संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। संकल्प से उसको एक प्रॉपर प्लानिंग काम इनिशिएट करने का, प्रॉपर प्लानिंग करने का एक पुश मिलता है कि हाँ, कि उसको वो करते रहना है। और फिर एक मन में भी वो चीज बैठ जाती है कि ये कार्य करना है। और फिर वो अपने आप फिर जो उसका शरीर है, उसका जो दिमाग है, उस कार्य को करने में उसको जोड़े रखता है। और इजीली सक्सेसफुली वो अपना जो भी उसका गोल है वो अचीव कर सकता है। तो संकल्प का क्या उस लाइफ में मायने रखता है, इस किताब में वो दिया गया है। और संकल्प क्यों लेना चाहिए हमें, और संकल्प के बिना व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, ये इस किताब में दिया है। तो ये दोनों किताबें तो हमने स्वाध्याय में भी लिया है, इसको हम लोगों को बता सकते हैं बुक स्टॉल में कि ये बुक हम
किस तरह से एडवर्टाइज करें लोगों को। ठीक है, तो आज के स्वाध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अभी 10 मिनट है, कुछ और डिस्कशन करना है तो कर सकते हैं। जय गुरुदेव सबको। कल गायत्री प्रज्ञापीठ में 8:30 बजे ऑफलाइन स्वाध्याय रहता है हर संडे। तो आप सभी से निवेदन है कि कम से कम 1 या 2 घंटे हम हर संडे निकालें, जिसमें हम फिजिकली प्रेजेंट रहे और जितना हो सके उतना एटलीस्ट वीक में एक बार हम लोग साथ में स्वाध्याय करने का प्रयास करें। क्योंकि जब हम ऑनलाइन करते हैं प्लस और जब हम ऑफलाइन करते हैं तो उसका इफेक्ट अलग पड़ता है। उस टाइम हम लोग गायत्री चालीसा और सत्संग और स्वाध्याय भी लेते हैं। और कल जो पुस्तक मिला है उसके लिए सेवा भी देनी है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समय निकाल के, हमारे थोड़े बिजी स्केड्यूल में थोड़ा सा समय निकाल के आप कम से कम 1 घंटा आ सकते हैं। 8:30 बजे शुरू होते हैं, 9:30 तक खत्म हो जाता है। तो उसमें हम लोग कुछ ऐसी अखंड ज्योति के टॉपिक्स लेते हैं जो हम नॉर्मल मतलब हम डेली लाइफ से हम लोग कनेक्ट कर पाए। तो आप सब आइए और आपके जो आसपास रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स हैं, उनको भी बताइए। बाकी ऑनलाइन स्वाध्याय जिनको पॉसिबल नहीं है वो ऑनलाइन स्वाध्याय ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद सानिका। आइए अब शांति पाठ करते हैं। ओम द्यः शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। अब आप मीटिंग लीव कर सकते हैं।